झुंझुनू से खबर है, जहां पर मंडावा थाना इलाके के गांव में युवती से छेड़छाड़ करने पर ग्रामीणों ने आबकारी थाना नवलगढ़ में कार्यरत सिपाही की पिटाई कर दी और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को शांतिभंग में गिरफ्तार किया है। पुलिस और ग्रामीणों के मुताबिक बरसात होने पर युवती गाँव के धार्मिक स्थल के नज़दीक रुक गई थी। इसी दौरान बरसात से बचने के बहाने आरोपी सिपाही महेंद्र सिंह त्रिलोटिया भी वहां पर आ गया। उसने युवती से छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर बचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर मंडावा थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह में ज़ाब्ता मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी गई है। अरे यार मैं क्यों ही बोलूं भाई बात। तो ये आप सुन पा रहे हो हुआ क्या यहाँ पर। ये पिटाई का वीडियो है। जिसको पीटा जा रहा है वो एक सिपाही है और बरसात चूंकि वहाँ पर आ रही थी। बताया जा रहा है कि अब सर्कमस्टेंसेस क्या थे बताता हूँ। एक बच्ची जो थी, युवती जो है, माफ़ कीजिएगा बच्ची नहीं युवती है ये, और बरसात आ रही थी। वो किसी ओट लेने के लिए कहीं खड़ी हो गई। वहाँ ये सिपाही पहुँचता है, ये आरोप है। ये सिपाही पहुँचता है और वहाँ जाकर के ये उस युवती के साथ में छेड़छाड़ करता है और कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जो उसकी इज्जत के लिए ख़तरनाक था। उसने चिल्लाया, शोर मचाया। जब शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हुए। जब लोग इकट्ठा हुए तो फिर वहाँ पर क्या हुआ ये तस्वीरों में पता चल रहा है। राजेंद्र समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राजेंद्र, क्या हुआ था वहाँ पर? सिपाही की पिटाई हुई है बुरी तरह से? बिल्कुल राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंडावा थाना क्षेत्र है वहां पर एक युवक जो जिसका नाम सिपाही है वो वैसे नवलगढ़ थाने में वो वहां से गुजर रहा था नवलगढ़ जाने के लिए। उसके दौरान जो मंडावा है वहां का एक गांव है, वहां पर एक युवती रुकी हुई थी। वो बारिश हो रही थी तो इसने अपनी गाड़ी पर बैठाने का इशारा किया, लेकिन वो जब गाड़ी पे नहीं बैठी युवती तो उन्होंने जबरदस्ती की। तो वहां पर लोग थे, उन्होंने देखा युवती के साथ कुछ बदतमीजी हो रही है तो उन्होंने उस युवक को पकड़ा और उसके साथ इसकी धुनाई भी कर दी। और इसके पास शराब की बोतल थी जो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रही है, वो इनके पास मौजूद थी। और उसके बाद पुलिस को भी वहां पर बुलाया गया और पुलिस ने इसे शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद युवती की ओर से छेड़छाड़ की जो महेंद्र तिलोटिया है, नवलगढ़ आबकारी थाने में कार्यरत सिपाही है, इसके खिलाफ शिकायत दी गई है और फिलहाल जो मंडावा पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन जिसमें आबकारी विभाग में इस मामले की जब हमने जानकारी की तो इससे पूर्व में भी जो सिपाही है इन पे 1-2 मामले दर्ज है और ये इनकी जो कार्यशैली है वो भी संदिग्ध है। और जो आबकारी अधिकारी है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोई वांछित जो आरोपी है इसकी तलाश में गया था और उसी दौरान ये घटनाक्रम हो गया थी। ठीक है, अभी क्या कुछ गिरफ्तारी हो गई? आपने कहा अभी शांति भंग में पकड़ा है और अन्य धाराएं जो हैं जो युवती की तरफ से लगाई गई छेड़छाड़ की वो जोड़ दी गई? जी बिल्कुल, इन मंडावा थाने में जो शिकायत दी गई है उस शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस जो शांति भंग में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और महज आधे घंटे में इनको जमानत देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन जो ग्रामीण है वो आरोप लगा रहे हैं कि इतना जो संगीन अपराध इन्होंने किया है और एक सिपाही होते हुए, कर्मचारी होते हुए, सरकारी कर्मचारी हुए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका राजेंद्र इस जानकारी के लिए। राजेंद्र कुमार, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंची। शांति भंग के आरोप में पकड़ा जरूर गया था लेकिन उसके बाद में जमानत पर छोड़ भी दिया गया क्योंकि शांति भंग की धारा में थाने से जमानत हो जाती है। अब छेड़छाड़ का मामला था, युवती ने छेड़छाड़ के मामले में इसमें मामला भी दर्ज करवाया है तो अब ये धाराएं बढ़ जाती हैं। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या कुछ वहाँ पर घटा इन तस्वीरों में आप देख पा रहे। आबकारी विभाग में ये और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ में आबकारी अधिकारी अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं।
अमरजीत सिंह जी, ये मामला आपके संज्ञान में आया, ये जो आप? हाँ, मैंने भी समाचार पत्रों से इसे टीवी न्यूज से मालूम चला मेरे को, और समाचार पत्रों में भी है कल जी। तो मैंने पता कि वो सिपाही तो हमारा गया हुआ था कोई फरार मुलजिम की तलाशी करने, मतलब गिरफ्तार करने जी। और वहां से वो लौटते हुए आ रहा था तो कोई छेड़छाड़ का बता रहे हैं कि भाई वो कोई मेला सा भर रहा था, वहाँ पे बरसात आ गई तो वो रुक गया, वहाँ का उसने कोई छेड़छाड़ की, जबकि वो सिपाही ये कह रहा है कि मैं तो बरसात आ गई तो वहाँ एक जगह रुक गया था और वहाँ 5-7 लोग और भी थे तो इसकी पिटाई चालू कर दी उन्होंने, कोई पुराना मैटर बता रहे हैं उनकी अदावत और छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो उसके साथ मारपीट भी की है लोगों ने। इसके पास से कुछ शराब वगैरह भी मिली है अमरजीत नहीं, सिंह? शराब वगैरह का तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये इसी के अंदर वीडियो में हम देख पा रहे हैं, इसने हाथ में कुछ बोतल वगैरह है जो इसके है और उसको छुपाने ये तो देखो मेरे को तो यही है कि भाई शराब वगैरह का कोई मतलब नहीं था। हाँ हाँ हाँ। बाकी इसके साथ मारपीटाई हुई है, हाथ वगैरह में सोजन भी है। नहीं, इसके साथ मारपीटाई हुई है, ये किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, कोई डिपार्टमेंटल एक्शन आपकी तरफ से होगा? कोई शांति भंग का मामला था? डिपार्टमेंट में जैसे FIR आएगी ना जिस उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल एक्शन लाइक मैटर होगा, बिल्कुल हो जी। मतलब आपकी सिपाही से बात हुई है और इसने अपनी तरफ से अपनी सफाई आपके सामने प्रस्तुत की है अमरजीत सिंह? नहीं, अभी तो ये है कि भाई जैसे 2 दिन की छुट्टियां थी तो पुलिस ने 151 में बंद किया था पहले तो। हाँ। तो 151 का मैटर था कि शांति भंग के आरोप में, तो वहाँ पे भाई झगड़ा हो गया, इस हिसाब से बंद किया था उन्होंने। तो अब आगे क्या रहता है, पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन आता है। ठीक है, शुक्रिया अमरजीत सिंह जी आपका हमसे बात करने के लिए। अमरजीत सिंह जी ये जिला आबकारी अधिकारी हैं, 151 बोल रहे थे, लेकिन अब शांति भंग 151 रही नहीं है, वो धाराएं परिवर्तित हो गई हैं भारतीय न्याय संहिता में। ये IPC में 151 हुआ करती थी, तो अब ये शांति भंग के समझने में आसान हो जाए इसलिए कहते हैं कि शांति भंग के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया था और छेड़छाड़ का मामला था, तो फिर शांति भंग के आरोप में क्यों गिरफ्तार किया गया? एक युवती ने फिर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस पूरे वीडियो में कहीं वो युवती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ इस सिपाही का ये कहना है, जैसा कि अभी हमारी भारतीय ज़िला आबकारी अधिकारी से उनका ये कहना था कि साहब ये जो सिपाही है इसका कहना है कोई पुराना मैटर है, उस कारण इसके साथ में मारपीट की गई है। और ये तो बरसात आ रही थी और उसमें ऊँट लेने के लिए कहीं जाकर खड़ा हो गया था और वहाँ इसके साथ में ये मार कुटाई हुई है। तो ये अलग अलग नज़रिए हैं इस पूरे मामले को देखने के। हालांकि अभी इस पूरे मामले में अनुसंधान होगा, तभी जो पूरा सच है वो सामने आता है।